बेसिकली बिजनेस में अपन ने बहुत सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में सुना होगा, इज इट? बट कहीं ना कहीं एक ऐसा एसेट जिसको कहीं ना कहीं सुनते हैं ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और समझ में नहीं आता है कि यार ये किस एसेट के बारे में बात हो रही है। तो क्या कभी आपने सुना है कि एक ऐसा एसेट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसको कभी देखा नहीं जा सकता, जिसको कभी छू नहीं सकते बेसिकली, इज इट? तो हम बोल रहे हैं भाई किस बारे में बात करें जा रहे हैं? गुडविल के बारे में। तो क्या कभी आपने गुडविल वर्ड सुना है? कभी आपने गुडविल वर्ड सुना है? तो सर हमने सुना तो है, बट हमें आज तक समझ में नहीं आया कि व्हाट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ गुडविल। एंड कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गुडविल को इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर लिया जाता है, ये तो आज तक सोच ही नहीं पाए। यानी हम लोग आज भी इस कंफ्यूजन में कि गुडविल क्या होता है, कोई बता दे, कोई समझा दे, आज तक बस बस डेफिनेशन को याद किए जा रहे हैं, बट कोई समझा नहीं पा रहा कि भाई गुडविल क्या होता है। तो बेसिकली इस बात को ध्यान से सुनिएगा एंड बहुत डिटेल से अपने माइंड में बैठा लो कि बेसिकली व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट गुडविल, सो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल बच्चा? इंटेंजिबल मतलब क्या होता है? तो आप हमेशा बोलोगे इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच्ड बाय अस, इज इट? तो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, कि भाई फिर से सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर, कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच्ड बाय अस। जिन एसेट्स को हम कभी भी छू नहीं सकते, जिन एसेट्स को हम कभी भी देख नहीं सकते, वो एसेट्स को हम गुडविल बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं इंटेंजिबल फोर्स बोलते हैं या इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। एंड वो इंटेंजिबल एसेट्स का एक एग्जांपल के तौर पे हमने क्या बोला? गुडविल। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन की इस इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बात की जाए तो भाई बेसिकली होता क्या है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो ही नहीं सकता। कि भाई ये एक और माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई कैसे पॉसिबल है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी इमेज कितनी है, यानी बेसिकली गुडविल का मतलब क्या भाई? तो पहले हम इसको बात करेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की आप बात करो, कि जैसे हमने बोला कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस बिजनेस की मार्केट में रेपुटेशन कैसी है? मार्केट रेपुटेशन कैसी है? मार्केट में उसकी कितनी इमेज है, कितना ब्रांड वैल्यू है? इज इट? इमेज समझते हैं हम लोग, कितने रुपए की है। तो हाउ इट इज पॉसिबल फॉर अस टू कैलकुलेट दिस, कि भाई हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में 5 करोड़ रुपए की वैल्यू, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट के अंदर 3 लाख रुपए की वैल्यू, तो भाई ये कैसे इवन पॉसिबल है? तो हमारे माइंड में बार बार ये क्वेश्चन जनरेट होता है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो ही नहीं सकता। इट इज नॉट इवन पॉसिबल कि हम गुडविल को वैल्यू कर पाए, गुडविल को इन टर्म्स ऑफ रुपीस बता पाए कि हमारा जो गुडविल है ना वो इतने रुपए का है। बिकॉज हम सबको पता है, हमने 11th में बेसिक रूल्स पढ़े हुए हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़े हुए हैं, और हम बोलते हैं, हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट की जब बात करते हैं तो हमारे लिए एक प्रिंसिपल इंप्लीमेंटेड हो जाता है। एंड वो प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल है भाई? किस प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो हमने बोला एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जिसका नाम होता है भाई मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है? तो आप बोलोगे सर मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल सेज दैट only those transactions will be recorded in the books of account which is to be done in terms of money or money worth। सिर्फ और सिर्फ हमें उन्हीं ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है बुक्स में जो पैसे या पैसे के बराबर की किसी चीज में किए गए हों। तो ऑल दो क्या गुडविल को हम बोल सकते हैं कि सर पैसा इसमें इन्वॉल्व है? तो आप बोलोगे सर अगर आपने खुद से इमेज क्रिएट किया ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और ये वाला क्वेश्चन माइंड में आता है कि गुडविल का वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमने उसको कभी भी पैसा देख के नहीं खरीदा। क्या ऑप्शंस होता है खरीदने का? होता है, बात करेंगे इसके बारे में। बट कुछ बेसिक चीजों पर अगर हम बोले डेफिनेशन, तो हमने बोला कि गुडविल इज द गुड नेम और द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस विथ इज अर्न एंड द थ्रू द हार्ड वर्क एंड द ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर्स। यानी गुडविल का मतलब क्या है बच्चा? बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन की जो ब्रांड वैल्यू कितनी है, वो मार्केट के अंदर कितना उसकी रेपुटेशन है, कितनी इमेज है, कितना उसका कस्टमर बेस है, और ये कैसे रेडी होता है। तो बेसिकली जनरली बोला जाता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारा काम करना होता है, बहुत सारी मेहनत करनी होती है, ऑनेस्टी के साथ जब किया जाता है या हार्डवर्क के साथ काम किया जाता है, एंड जो गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं कम से कम रेट में, जिसमें कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाए। बेसिकली अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहा हूं, फर्स्ट डे पे मेरी गुडविल नहीं होगी, जीरो वैल्यू होगी, क्योंकि अभी फर्स्ट डे मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ है। बट जब एक साल बाद बात करूंगा तो मेरे बहुत सारे कस्टमर्स रेडी हो चुके होंगे। रेडी होने का मतलब बहुत ज्यादा कस्टमर सेटिस्फाइड मैं कर चुका हूँ। अगर मैंने अच्छा काम किया, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट सेल किया, तो वो लोग सेटिस्फाइड फील करेंगे। एंड कहीं ना कहीं अगर मेरे जो रिपीटेड कस्टमर बन गए तो वही तो मेरा ब्रांड वैल्यू है। कि अब मेरे बिजनेस का नाम 10 लोग जानते हैं, 100 लोग जानते हैं, 5,000 लोग जानते हैं, 50,000 लोग जानते हैं। तो जितना ज्यादा ब्रांड वैल्यू बढ़ता जाएगा, यानी कि जितना ज्यादा कस्टमर एक्वायर करना इजी होता जाएगा, उतनी ज्यादा वैल्यू गुडविल, यानी उतनी ज्यादा वैल्यू एक ऑर्गेनाइजेशन की बनती जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि हमारी मार्केट में गुडविल जनरेट हो रही है। इज इट? बट और इसको डिटेल में पढ़ा जाए, क्योंकि अभी हम मीनिंग की बात करें, बट फीचर्स की बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीचर्स, या फीचर्स को बोला जाए कि गुडविल के कुछ फीचर्स आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो सबसे पहले वो क्लियर होना चाहिए। तो गुडविल के फीचर्स पे हमने क्या बोला भाई? सबसे पहले हमने यहां पर बोला
कि भाई इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, कि गुडविल क्या है भाई, एक इंटेंजिबल एसेट्स है, जिसको मैंने स्टार्टिंग में आपको बोल दिया था कि भाई गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, या व्हाट काइंड ऑफ एसेट्स वी आर टॉकिंग अबाउट, कौन से एसेट्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। तो आपका आंसर होगा बेसिकली कि इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स आर those assets which cannot be seen or touched by us, ऐसे एसेट्स जिनको हम कभी भी देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो गुडविल उसमें से एक है ना, कौन से वाले गुडविल की तरह, कि हमने बोला ऐसा एसेट जिसको हम कभी देख नहीं सकते। अब मार्केट में मेरी बिजनेस की रेपुटेशन कितनी है, तो भाई हम कैसे पता लगे, इमेज क्या रेपुटेशन दिखती है, तो आप बोलोगे नहीं सर क्या आप उसको छू सकते हो, नहीं सर। तो बेसिकली इंटेंजिबल का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। टेंजिबल आपको समझ में आता है, टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी सीन और टच बाय अस, ऐसे एसेट जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वो टेंजिबल है, जिनको हम नहीं देख सकते, जिनको हम नहीं छू सकते, इंटेंजिबल इज इट। तो गुडविल इंटेंजिबल एसेट का एग्जांपल है। तो इट इज अ वैल्यूएबल फिक्टिशियस एसेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यूएबल एंड फिक्टिशियस, दोनों में से आपको ये पता लगाना है कि भाई क्या फिक्टिशियस एसेट है या नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये जो टर्म्स है ना, इस पे काफी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो आप बोलोगे फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी रियलाइज्ड ड्यूरिंग अ लाइफ ऑफ बिजनेस। तो क्या हम लोग गुडविल को कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो आप बोलोगे सर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, एग्जांपल के तौर पे बताओ। तो मैंने बोला मेरे को अपना बिजनेस जो मैंने स्टार्ट किया था और 5 साल तक मैं चला रहा था, अच्छा खासा कस्टमर मेरा बन चुका है, अब मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली बेचना है, सेल करना है। तो मेरे पास टोटल एसेट्स मान लो 50 लाख रुपए के, बट मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यूएशन जो है ना वो कितना निकाला, मैंने बोला मैं 55 लाख में अपना बिजनेस बेचूंगा। तो बोला भाई 55 लाख रुपए 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो, मैंने कहा मैं इस कंपनी को अपने नाम के साथ देना चाहता हूं आपको, या मैं अपनी लोकेशन देना चाहता हूं, या मैं अपनी प्रॉपर शॉप देना चाहता हूं। तो उस सिनेरियो में मैंने 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांगे, क्यों, क्योंकि वो शॉप पहले से रिकॉग्नाइज है, बहुत सारे लोग उसमें ऑलरेडी कस्टमर बने हुए हैं। तो अगर मैं पूरा बिजनेस एज इट इज आपको बेच रहा हूं, तो मैं 5 लाख रुपए आपसे गुडविल का ले रहा हूं। यानी एक बिजनेस की बुक वैल्यू 50 लाख है, बट उसकी मार्केट वैल्यू 55 लाख है। तो 5 लाख रुपए जो मैंने एक्स्ट्रा चार्ज किया वो गुडविल का चार्ज किया। तो क्या मैं गुडविल को कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो आप बोलोगे हाँ सर, गुडविल को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, बट आपको उसके लिए बिजनेस क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। उससे पहले अगर मैं चाहूं तो गुडविल को कैश में कन्वर्ट कर पाऊंगा, तो वो मेरे लिए डिफिकल्ट है, वो मैं नहीं कर सकता। तो आप क्या बोलो, इट इज अ वैल्यूएबल फैक्टिशियस एसेट, देन इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। तो गुडविल का होना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव चीज है, नेगेटिव चीज है। तो आप ऑब्वियस से बोलोगे भाई जितनी ज्यादा कंपनी की, जितनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा उसके कस्टमर्स होंगे, जितना ज्यादा उसका इमेज क्रिएट हो चुकी होगी, रेपुटेशन होगी मार्केट के अंदर, तो आप ये बहुत क्लियरली बोलोगे कि इसका इंपैक्ट हमें क्या देखने मिलेगा, कि सिर्फ गुडविल जो है ना उसकी बेसिस पे हम लोग एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। यानी बेसिकली वी कैन इंक्रीज द अवर प्रॉफिट। ऑब्वियस है भाई, जैसे जैसे हमारा बिजनेस अच्छा होता जाएगा, रेपुटेशन बढ़ती जाएगी, उतने ज्यादा कस्टमर्स बढ़ते जाएंगे, उतने ज्यादा कस्टमर्स बढ़ते जाएंगे, तो उतना ज्यादा प्रॉफिट हमारा बनता जाएगा, राइट। तो ये बात आप लोग बिल्कुल क्लियर रखेंगे, गुडविल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट विच इज टू बी नोन एज एक्सेस प्रॉफिट, और वी कैन से दैट इज सुपर प्रॉफिट, इज इट। यानी मैंने अगर 2 लाख रुपए कमाया, तो ये मेरा एक्सपेक्टेड था कि मैंने इतना पैसा लगाया है, तो मुझे 2 लाख का रिटर्न मिलेगा। बट अगर मेरा रिटर्न 3 लाख हो गया, तो 1 लाख रुपए फिर मैंने अपनी इमेज की वजह से कमा लिया होगा, यानी ब्रांड वैल्यू की वजह से कमा लिया होगा। तो वो हमारा कहलाता है कि भाई गुडविल की वजह से एक्सेस प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। आगे बात करेंगे भाई, क्या इट्स वैल्यू इज लाइबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन, 100%। गुडविल का कोई फिक्स वैल्यू हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। डेली बेसिस पे नई मार्केटिंग हो रही है, नए कस्टमर्स आ रहे हैं, नए कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहे हैं, कुछ कस्टमर हो सकता है डिससेटिस्फाइड हो। तो ऑल दो गुडविल का जो वैल्यू है, कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि गुडविल का वैल्यू फिक्स होता है, फ्लक्चुएट करता जाएगा। जब आप वैल्यूएशन करोगे तब आपको उस पर्टिकुलर डेट का वैल्यूएशन पता चल जाएगा कि आज की तारीख में हमारा गुडविल कितने का एग्जिस्ट करता है। और ये इवन इट इज पॉसिबल कि हम गुडविल को वैल्यू कर पाए। इस चैप्टर का नाम ही क्या रखा गया है बच्चा, नेचर एंड वैल्यूएशन गुडविल, यानी कि आपको गुडविल के बारे में पता चल जाए और आप गुडविल को वैल्यू करना सीख जाओ। तो हम दोनों चीजें सीखेंगे डिटेल में। आगे बात करेंगे भाई, इट इज अ वैल्यूएबल व्हेन एंटायर बिजनेस सोल्ड। तो मैंने क्या बोला, बिजनेस को हम तभी वैल्यू कर सकते हैं बच्चा जब हम बिजनेस को बेच पाए। अगर हम बिजनेस को नहीं बेच सकते तो हम गुडविल को वैल्यू नहीं कर सकते। बट इस बात का ध्यान रखिएगा, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि दिस इट इज कंसीडर्ड एग्जांपल ऑफ फिक्टिशियस एसेट, बिकॉज़ हम इसको कैश में कन्वर्ट तब तक नहीं कर सकते जब तक कि बिजनेस चल रहा है। अगर बिजनेस बेचोगे तो आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो गुडविल को, बट उसके बीच में जैसे हम फर्नीचर को बेच के कैश ला सकते हैं बिना बिजनेस बंद किए, वैसे हम गुडविल को बेच करके पैसा नहीं ला सकते बिना बिजनेस बंद किए, राइट। तो हमें वहां पर बिजनेस बंद करना पड़ता है। तो इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये ध्यान रखिएगा
कि कभी भी गुडविल का एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। हम लोग एक एस्टिमेशंस के बेसिस पे, एक अजम्पशंस के बेसिस पे हम गुडविल की वैल्यू तक पहुंच पाते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट इवन पॉसिबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। इज इट? जब हम वैल्यूएशन करना सीखेंगे भी, तो वहां पर भी हम एस्टिमेशंस के बेसिस पे जो गुडविल का वैल्यूएशन निकलता है हम वो कैलकुलेट करते हैं। इंस्टेड ऑफ हम कभी ये नहीं बोल सकते कि इतनी ही वैल्यू की गुडविल है, ना 1 रुपए कम ना 1 रुपए ज्यादा। जैसे प्रॉफिट को हम एक्यूरेट कैलकुलेट कर सकते हैं, बट फॉर गुडविल अगर अब बात की जाए कि गुडविल का वैल्यूएशन कभी भी एक्यूरेसी नहीं प्रोवाइड करेगा आपको, कभी भी एक्यूरेट प्रोवाइड गुडविल आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमेशा फ्लक्चुएशंस होंगे। राइट? तो यहां तक सारी चीजें आपको अगर क्लियर है तो बच्चा मूव करते हैं एंड बात करते हैं कि भाई फैक्टर अफेक्टिंग द गुडविल। अब एक ऑर्गेनाइजेशन हम स्टार्ट करें तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स पे काम करके वी कैन इजीली क्रिएट अवर गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इज इट? तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है एंड इस चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट से यहां से क्वेश्चंस काफी आते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में, तो उसके लिए रेडी रहेगा एंड पूछा जाता है। तो भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या ऐसा होना चाहिए जिसके बेसिस पे हमारी रेपुटेशन रेपुटेशन अच्छी हो सकती है या हमारी इमेज बिल्ट हो सकती है एक मार्केट के अंदर। तो पहला है बच्चा एफिशिएंट मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट एफिशिएंट होना चाहिए। जो आप मैनेजमेंट रखते हो, अगर मैनेजमेंट एफिशिएंसी के साथ वर्क करेगा देन वी कैन इजीली अर्न अ मोर प्रॉफिट एंड वी कैन सी दैट कि भाई वी कैन इजीली प्रोवाइड द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट इनटू द मार्केट व्हिच इज टू बी अवेलेबल इन द लाइक बेसिकली जहां पे कस्टमर्स अवेलेबल है। तो ये सारा थॉट आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगेन सेकेंड पॉइंट की बात करें तो भाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्या बोला गया भाई यहां पर आपसे बोला गया क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो चलो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की बात की जा रही है सबसे पहले। तो हमने बोला क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, तो आपने बोला सर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का मतलब यहां पर बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि अगर हम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा। भाई अगर क्वालिटी ही खराब है तो वहां पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि क्वालिटी अगर हम प्रोडक्ट की अच्छी प्रोवाइड करेंगे तो वी कैन इजीली सी दैट कि भाई हमारा जो गुडविल होगा वो बढ़ेगा। अगर खराब क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी गुडविल कम होगी, यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा। आगे बात करें बच्चा तो लोकेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर हम फ्रीक्वेंटली अपने बिजनेस की लोकेशन चेंज करते जा रहे हैं तो हमारा कस्टमर कभी बन ही नहीं पाएगा, हमारी इमेज कभी भी मार्केट में बिल्ड ही नहीं हो पाएगी, कभी भी रेपुटेशन क्रिएट ही नहीं हो पाएगी। तो ऑल्दो लोकेशन भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना चाहिए, बिकॉज लोकेशन से भी एक बिजनेस रिकॉग्नाइज किया जाता है। देन बच्चा द लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, जितना बिजनेस पुराना होता है, आपने सुना होगा आज की तारीख में कि भाई हम 1980 से ये सामान बेच रहे हैं। हम जैसे आप कहीं ना कहीं फूड वाले ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आप लिखा रहता है सिंस 1980, सिंस 1970, सिंस 1950। तो इसका मतलब क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये वाली जो शॉप है ना, ये जो काम हम कर रहे हैं हम 70 साल से कर रहे हैं, 80 साल से कर रहे हैं। तो जितना पुराना बिजनेस होता है उतना ज्यादा ट्रस्ट होता है एक कस्टमर का उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इज इट? चलिए देन बच्चा मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, अगर कुछ ऐसे राइट्स हैं आपके पास जो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर रहे हो तो ऑब्वियसली फिर वहां पर आपका ब्रांड वैल्यू ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे आज की तारीख में एक मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि iOS एक सिस्टम है एंड जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली बच्चा वो एप्पल ने बनाया हुआ है एंड उसकी जैसा इंटरफेस दूसरे किसी एंड्रॉइड फोन का नहीं है, एंड्रॉइड अपने आप में अलग है। तो बेसिकली वहां पर एप्पल का अपनी एक मोनोपोली है कि भैया इस टाइप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सिर्फ हम ही प्रोवाइड करता है, बाकी एंड्रॉइड में आपको दे रहा है वेरियस ऑप्शन। तो ऐसी अगर आपके पास मोनोपोलिस्टिक राइट है या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप ही वहां पे प्लेयर हो सकते हो तो वहां पे आपको इजीली आप गुडविल अपनी जनरेट कर पाते हो, बिकॉज कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं जिसमें से वो एक पर्टिकुलर चीज को कहीं ना कहीं फाइंड आउट करेगा। जेट चलिए नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें बच्चा तो गुडविल का वैल्यूएशन कब कब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुडविल का वैल्यूएशन कब कब किया जाता है। सो देयर आर सम सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। इज इट? कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस पार्टनरशिप में आ जाते हैं जिन सर्कमस्टेंसेस में हमें बेसिकली गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है एंड वो सर्कमस्टेंसेस है बच्चा व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, यानी चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द एग्जिस्टिंग पार्टनर, बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर के राइट्स चेंज हो रहे हैं तो हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, बिकॉज गुडविल का भी बंटवारा किया जाता है। और अगर बोला जाए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, किसी नए पार्टनर को आप एडमिट कर रहे हो, ऑन द रिटायरमेंट इन डेथ ऑफ अ पार्टनर, व्हेन द अमलगमेशन, तो बच्चा एडमिशन का अगर कोई पार्टनर फर्म में आएगा तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाएगा चाहे इन केस ऑफ रिटायरमेंट या इन केस ऑफ डेथ, तो भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ में बच्चा अमलगमेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमलगमेशन? अमलगमेशन जब भी वर्ड आता है बच्चा इसका मतलब होता है बेसिकली कि जब दो पार्टनरशिप फर्म मिलकर के एक सिंगल पार्टनरशिप फर्म बनती है, इसको बोला जाता है अमलगमेशन। इज इट? और व्हेन पार्टनरशिप बिजनेस आर सोल्ड। तो ये देयर आर सम सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ये आपसे पूछा जाता है कि ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं
जिन सर्कमस्टेंसेस में हमें गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये आपने पढ़ा, समझा, डिटेल में बात करी। अब बच्चा आज हम लोग सिर्फ मीनिंग एंड जो थ्योरेटिकल पार्ट था इस चैप्टर का वो हमें यहाँ पे कंप्लीट करना था। इसकी फर्दर चीजें जो है यानी कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितने मेथड से होता है एंड वो मेथड्स कौन कौन से हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग फर्दर अपनी जो नेक्स्ट सेशन है उसमें डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं चीजें पूरी एंड करता हूँ वाली सेशन को, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि जो बच्चा चाहता है, जैसे बहुत सारी इंक्वायरीज मेरे पास आ रही थी या बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर हमें लाइव बैच में ज्वाइन होना है, तो कैसे हम ज्वाइन हो सकते हैं। तो बच्चा आपको कुछ नहीं, आपको टॉपरिंकर्स यानी www.toprinkers.com पे विजिट करना है। वहां पे आपको सीयूटी पे क्लिक करके सीयूटी वाले कोर्स पे जाकर के आप लोगों को बेसिकली क्या करना है, आप कॉमर्स सेक्शन को चूज कर सकते हो। और कॉमर्स सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो क्या है कि जब आप कॉमर्स सेक्शन के बैच में अपने आप को अगर एनरोल करना चाहते हैं तो आपको एक सिंपल सी बात है, आप जो भी पैकेज को बाय करना चाहते हैं एंड उसमें आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर डिस्काउंट मिल पाए सर, तो मेहताब सर आपके साथ आ चुके हैं जो आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड उसके लिए बस आपको एक कोड याद रखना है, BOOST बूस्ट कोड आप लोगों को अप्लाई करना है। जैसे आप इस कोड को अप्लाई करोगे आप इजीली आप लोगों को बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाने वाला है एंड इस डिस्काउंट के साथ आप अपने आप को इजीली बैच में एनरोल करवा सकते हो। बूस्ट सिंपल सी बात है, हम चाहते इतनी पढ़ाई कर लें, इतना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ले लें कि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए बिफोर द एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन देते टाइम हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहे। तो इस बूस्ट की अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में या हमारे कॉन्सेप्ट में कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाए, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, तो आज इस बूस्ट कोड को अप्लाई करके आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। तो चलिए बच्चा, ऑल दो और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरीज आपको आती है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में आपके पास कांटेक्ट डिटेल्स अवेलेबल है, वहां पे भी आप कनेक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है एनरोलमेंट के टाइम पर। सो चलिए बच्चा, ऑल दो इन्हीं सारी बातों के साथ हम यहाँ पर वे गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन। मिलते हैं आप लोग साथ बहुत जल्द बच्चों नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।